हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI तैयारी। आज हम बात करते हैं सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की। तो सीरीज़ कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीरीज़ कनेक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सीरीज़ कनेक्शन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें सारे लोड पे सेम करंट चाहिए। या तो हम यूँ कह सकते हैं कि सीरीज वोल्टेज में, या तो हम यूँ कह सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहती है। यहाँ पे हमने सेम वैल्यू के लोड लिए हुए हैं, जिसे हमें जितना भी यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड हो गया है। 30 वोल्ट है तो 3 लोड के लिए 10-10 वोल्ट में डिवाइड हो गया है। लेकिन करंट हमारी सीरीज कनेक्शन में हमेशा सेम रहती है। 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरे सर्किट में 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक झालर को ले सकते हैं। वहाँ पे झालर में आप देखते हैं कि बहुत से छोटे छोटे बल्ब एक सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं एक वायर के थ्रू, और एक वायर जब ये कंप्लीट होती है तो एक वायर इसकी रिटर्न होती है। तो इस पे हम ये देखते हैं कि अगर एक AC वोल्टेज 220 वोल्ट का है और अगर एक छोटा सा बल्ब है जिसका वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो हमें इसी तरह के झालर बनाने में कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 55। तो टोटल हमें 55 बल्ब लगाने पड़ेंगे तो हमारी एक झालर तैयार होती है। अगर वहीं 220 वोल्ट AC सप्लाई है और इस पे हम एक बल्ब लेते हैं जिसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट के हमें 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे। तो मतलब इस झालर को बनाने के लिए हमें कितने बल्ब चाहिए, 110। तो हमें ऐसे ही सारे बल्ब लगाते रहेंगे सीरीज में इसे कनेक्ट होंगे डॉट 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 करके। फिर यहाँ पे लास्ट से टोटल हमें एक सर्किट पे यहाँ पे हमें 220 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी और बल्ब की संख्या हो जाएगी 110। तो हमारा सारा वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा और सभी बल्ब में सेम करंट फ्लो होगी। चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सभी लोड के अक्रॉस सेम रहेगी और करंट लोड के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हमने समान लोड लिया हुआ है और हम देखते हैं कि अगर 30 वोल्ट की एक सप्लाई है तो 30 वोल्ट सभी लोड के अक्रॉस मिलेगी। इस लोड के अक्रॉस भी हमें 30 वोल्ट मिलेगा, इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट मिलेगा और इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट मिलेगा। और अगर यहाँ पे हमने 3 लोड लिए हुए हैं और सब लोड सेम वोल्टेज के हैं, सॉरी सब लोड सेम ओम के हैं, ओम मतलब रेजिस्टेंस या उसका लोड, अगर सभी लोड सेम वैल्यू के हैं तो यहाँ पे सब में करंट भी सेम ही फ्लो होगी। तो अगर यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट है तो सब में 1-1 एम्पियर फ्लो होगी। मतलब यहाँ से आपकी 3 एम्पियर निकलेगी, यहाँ से 1 एम्पियर इधर चली जाएगी, यहाँ से 2 एम्पियर बचेगी, 1 एम्पियर इधर चली जाएगी, फिर 1 एम्पियर यहाँ बची और 1 एम्पियर यहाँ से फ्लो होते हुए वापस 1 एम्पियर यहाँ से रिटर्न होगी, 1 एम्पियर 2 एम्पियर यहाँ से रिटर्न होगी, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर यहाँ से 3 एम्पियर वापस लोड की ओर फ्लो हो जाएगी। इसका यूज़ हम अपने घर की सप्लाई में करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे घर पे हम देखते हैं कि 220 वोल्टेज की घर में सप्लाई होती है और वो सभी अप्लाइंसेस पे सेम जाती है, लेकिन अप्लाइंसेस के लोड के अकॉर्डिंग करंट कम ज़्यादा अप्लाइंसेस खोद लेता है। तो अगर 220 वोल्ट की सप्लाई है और हम सपोज़ करते हैं यहाँ पे एक फ़ैन लगा है, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, यहाँ पे AC लगी हुई है, तो फ़ैन आप जानते हैं कम एम्पियर लेगा। तो सपोज़ करते हैं 1 एम्पियर का फ़ैन ले रहा है, 2 एम्पियर मोटर ले रही है और 3 एम्पियर हमारी AC ले रही है।
तो टोटल करंट कितने हो गई, 3, 2, 5 और 1, 6। तो यहाँ से 6 एम्पियर करंट 220 वोल्ट सप्लाई और 6 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगी और सभी लोड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी करंट। लेकिन वोल्टेज सब पे सेम ही रहेगा, चाहे वो फ़ैन पे हो 220 वोल्टेज रहेगा, चाहे वो मोटर पे हो 220 वोल्ट रहेगा, और चाहे वो एसी पे हो 220 ही वोल्ट रहेगा। तो इस तरह से आपने सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को समझा। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।